ये बता दें कि अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और आपको बनवाए 4-5 महीने हो गए हैं पर आपको किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि अभी तक हमें किसी भी तरह की कोई पैसे नहीं मिले हैं, कोई किस्त हमारे अकाउंट में नहीं आई है। तो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि आपके अकाउंट में क्यों नहीं कोई किस्त आई है और क्यों नहीं कोई आर्थिक सहायता आप लोग पा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको ये बता दें कि अगर आपने ई श्रम कार्ड बनाते समय ये 3 गलतियां कर दी हैं तो कोई भी आपको सरकारी फायदा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी किसी तरह का सरकारी फायदा नहीं मिलेगा अगर आपने की हुई है ये 3 गलतियां। तो अब आप क्या करें कि इन तीनों गलतियों को सुधार लीजिए, और कैसे सुधारना है तो ये हम आपको बताते हैं। आप अपने ई श्रम कार्ड को दोबारा से अपडेट करवा लीजिए। साथ ही आपको चेक करना होगा कि आपका बैंक अकाउंट जो दिया है आपने वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, और जो आपने मंथली इनकम भरी हुई है वो सही है कि नहीं है। साथ ही आप जो अपने आधार कार्ड का जो नंबर दिए हैं उस नंबर को भी चेक कर लीजिए, अपना फ़ोन नंबर चेक कर लीजिए कि वो आपका सही भरा गया है कि। और साथ ही आपने जो आधार कार्ड उस टाइम में दिया था वो उसमें डिटेल कुछ और थी, और अभी अगर आपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लिया है तो आपको अब दोबारा से उस KYC करवानी होगी, यानी कि आपके आधार कार्ड के डाटा और आपके ई श्रम कार्ड के डाटा सेम होने चाहिए। और साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो नाम है और जो आपके आधार कार्ड में नाम है तो वो नाम सेम होना चाहिए। अगर आपने आधार कार्ड में मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम या कुछ भी अपडेट करवाते हैं तो उसे भी ई श्रम कार्ड में भी अपडेट करना होता है, यानी दोनों के डाटा बराबर होने चाहिए। या फिर मान लीजिए कि आपके नाम पे खाता नहीं है और आपने दूसरे के नाम का खाता दे दिया है तो ऐसे में भी आपको ये तरह की आर्थिक सहायता मिलने में परेशानी हो जाएगी, आपको तब नहीं मिलेगा। कर लीजिए कि आपके ई श्रम कार्ड में जो बैंक अकाउंट डिटेल दिया गया है वो सही दिया गया है कि नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर वो सही नहीं होगा तो इस दशा में भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं। तो दोस्तों इन सभी में से अगर आपने कोई भी त्रुटि की है तो इस दशा में आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस आने वाला नहीं है, इसलिए आप फिर से सब कुछ चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है, और अगर कुछ भी गलतियां होती है तो उसे सुधार लीजिए, क्योंकि अभी भी वक्त है और आपके पैसे आपके अकाउंट में अभी भी पैसे आ सकते हैं दोस्तों। तो जाने से पहले दोस्तों चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की आपके लिए नई खबरें लाते रहेंगे। सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।